नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। नेका के प्रांतीय प्रधान देवेंद्र सिंह राणा समेत 280 कोरोना संक्रमित 9 की मौत। जम्मू कश्मीर में भूमि रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के साथ अब जियो रेफरेंसिंग भी होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के चुनाव की अधिसूचना जारी। और आईएसआई अब पंजाब को आतंकी आग में झोंकने की कर रही साजिश। अब खबरें विस्तार से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद का मंगलवार को जम्मू में भी असर दिखा। ट्रांसपोर्टरों के अलावा विपक्षी दलों ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार विरोधी प्रदर्शन किए। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भारत बंद का समर्थन करते हुए आज चक्का जाम रखा था, जिसके चलते कोई भी यात्री वाहन सड़क पर नहीं उतरा। इस कारण यातायात सेवाएं पूरी तरह से ठप रहीं। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए जे&के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ओर से कुछ रूट पर बसें चली, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अपना सफर तय करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की साजिशें सफल न होने पर अब वह पंजाब को आतंक की आग में फिर से झोंकने की साजिश में जुट गई हैं। यहाँ भी कश्मीर की तरह नशे को आतंक के वित्त पोषण का आधार बनाया गया है। यही वजह है कि कश्मीरी आतंकियों और उनके नार्को टेरर ग्रुप से जुड़े मददगारों को पंजाब में सक्रिय किया जा रहा है। नई दिल्ली से बबर खालसा और हिजबुल के आतंकियों की गिरफ्तारी से इस गठजोड़ की पुष्टि हो रही है। पाकिस्तान ने हाल ही में इस विषय पर कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट बनाया है। इसके माध्यम से ही पाकिस्तान में छिपे खालिस्तान आतंकियों और जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के सरगनाओं ने हाथ मिलाया और पंजाब में आतंकवाद को हवा देने की साजिश रची गई। कश्मीर में सक्रिय नार्को टेरर ग्रुप के पहले भी पंजाब से गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब ये गिरफ्तारी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र नारबल में सोमवार को कार में सवार संदिग्ध आतंकी सुरक्षा बलों के रुकने का इशारा करने के बावजूद नाके से ये भाग निकले। नाके पर मौजूद सुरक्षा बलों के हवा में गोलियां चलाने से वहां भगदड़ मच गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। सुरक्षा बल कार सवारों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। एक अन्य घटना में शाम को शोपियां में एक एसयूवी भी नाका तोड़कर भाग निकली। बता दें कि बिना नंबर की एसयूवी ओरेहर इलाके से लावारिस बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में गाड़ी मालिक को हिरासत में लिया है। गाड़ी मालिक अधिवक्ता और एक राजनीति दल से जुड़ा बताया जा रहा है। हमने तो स्नैप नाके वगैरह लगाए हुए थे। मारुति गाड़ी यहाँ से आई है जिसको रोकने के लिए कहा गया है, उसने रिवर्स करके भागी है, तो उसके चलते जो हमारे जवान थे उन्होंने उसको वार्न किया है, तो उससे थोड़ी सी हड़बड़ी होगी। यहाँ पे कुछ मक्खी वक्की बेच रहे थे तो वो एकदम इधर उधर भागे, तो मारुति भागी। अब आगे पीछे के जो घर हैं उनके हम कागज सर्च कर रहे हैं। बाकी सिचुएशन उद्योग व व्यापार जगत में सर्वोच्च संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के बहुप्रतीक्षित चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। चैम्बर प्रधान समेत 6 पदों के लिए 17 जनवरी को मतदान होगा और ऐसी संभावना है कि इसी दिन शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चैम्बर टीम के लिए मतदान कहां होगा, ये फिलहाल अधिसूचना में स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे पूर्व में चैम्बर के बाहू प्लाजा स्थित कार्यालय में ही ये मतदान होता रहा है, लेकिन अधिसूचना में मतदान स्थल बारे बाद में जानकारी देने की सूचना दी गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के चुनाव करवाने के लिए कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर रिटायर्ड जज सुरेश कुमार शर्मा की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चैम्बर कार्यालय से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र हासिल किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय प्रधान देवेंद्र सिंह राणा सहित कुल 280 संक्रमण के मामले आए। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 1,13,568 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कई दिनों बाद 24 घंटों में 300 से भी कम संक्रमण के मामले आए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला पहले की तरह ही जारी है। 9 और मरीजों की मौत होने के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 1,755 हो गई है। वहीं 386 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 1,06,558 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।
जम्मू कश्मीर में भूमि रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन करने के साथ साथ अब जियो रेफरेंसिंग भी होगी, यानी सैटेलाइट मानचित्र से जमीन का असल नक्शा भी देखा जा सकेगा। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने डिजिटाइज किए जा रहे भूमि रिकॉर्ड की जियो रेफरेंसिंग के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए केंद्रीय शहरी विकास विभाग की पूर्व केंद्रीय सचिव डॉक्टर निवेदिता हरन को विशेषज्ञ स्थानीय आयुक्त तैनात किया गया है। डॉक्टर हरन के पास किसी भी कार्यालय में जाकर कामकाज की समीक्षा के अधिकार होंगे। गुलाम कश्मीर में अब्बासपुर की रहने वाली दोनों बहनें गत रविवार को जिला पुंछ से लगती नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आई थी। भारतीय सरहद में प्रवेश करते ही फौज ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में इन्हें पुंछ पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने इन दोनों बहनों से पूछताछ की तो बड़ी बहन लाइबा जुबैर ने खुलासा किया कि वह भारत में गलती से प्रवेश कर गई है। जब उससे सर्दी क्षेत्र में आने की वजह पूछी गई तो लाइबा ने इश्क का राज खोला। अब उसने ये बताया कि वह किसी पाकिस्तानी जवान से प्यार करती है और इन दिनों इसी इलाके में वह सरहद पर ड्यूटी पर तैनात है। बातों बातों में उससे मिलने का करार भी हो गया है और उसी बेकरारी में वह अपनी छोटी बहन सना जुबैर के साथ पाकिस्तानी सरहद के उस इलाके तक पहुंच आई जहां वो ड्यूटी पर तैनात रहता है। उसे ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया और इस कारण उसे सरहद का पता नहीं चला और वे दोनों भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर बैठी। लाइबा ने बताया कि वे पिछले 10 सालों से गुलाम कश्मीर के अब्बासपुर में रह रही हैं। हम अपने घर से भटक के आ गए थे इधर और आगे हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे और आर्मी वालों ने हमें पकड़ा। थोड़ी हमारी पूछताछ हुई है तो हमने सोचा था कि ये लोग हमें मारेंगे, मगर इन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया हमारे साथ। हमें इधर लेके आए अपने पास और साथ हमें खाना भी खिलाया, अच्छा सलूक किया। और आज ये लोग हमने सोचा था ये हमें नहीं जाने देंगे और ये आज हमें वापस भेज रहे हैं इतना जल्दी। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत बंद के आह्वान में पैंथर्स पार्टी ने किसानों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप थोपे और कहा कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है जिसे पैंथर्स पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और उनकी इस जनरल डायर जैसी नीति का पुरजोर विरोध करते हुए किसानों के समर्थन में आगे आई है। और मुसलमानों को ये कहते हैं कि ये मिलिटेंट है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में चलने वाला नहीं है और ना ही इसको पैंथर्स पार्टी चलने देगी। डिवाइड एंड रूल की राजनीति जो है ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं चलने देगी। हम ये कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे किसानों के मसले जो हैं वो हल किए जाएं, नहीं तो पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर में भी किसानों के लेकर एक बहुत बड़ा। आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आजाद उम्मीदवार सतपाल भल्ला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसका समर्थन किया गया और अपील की गई कि डीडीसी इलेक्शन में लोग पार्टी को देखकर वोट ना करें। इस वास्ते कि दिल्ली जो हो रहा है किसानों नाल वो ऐसा नहीं बर्ताव होना चाहिए। उनका समर्थन है साडा आरएसपुरा तहसील जो। इस वास्ते साडा अज दा जिहड़ा मुद्दा इहो ही है कि कैंडीडेट देख के वोट पाओ, ना कि पार्टी। किसानों के समर्थन में आज बहुत से संगठन आगे आए और सरकार की नीति को किसान विरोधी नीति करार देते हुए इसका विरोध किया। सुनील डिम्पल द्वारा भी आज प्रदर्शन किया गया और किसान एकता के नारे लगाए गए। सीमावर्ती क्षेत्र गांव त्रेवा के डीके डोगरा ने डोगरी गीतों के माध्यम से डीडीसी चुनावों के बारे में जानकारी देते हुए मतदान करने का संदेश दिया। गली मल्ले विच अली पाई इलैक्शन डीडीसी दी आई। गली मल्ले विच अली पाई इलैक्शन डीडीसी दी आई। मना दे मैले चिट्टे टल्ले लाइए कर कर आई गए। मना दे मैले चिट्टे टल्ले लाइए कर कर आई गए। हुन सबना दे पित खड़का दे बरसाती डड्डू आई गए। जम्मू जिला के मीरा साहिब ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चंद्रप्रभा ने क्षेत्र के सब लोगों से आग्रह किया है कि सभी मतदाता उनके चुनाव निशान हाथ पर मोहर लगाकर उन्हें विजयी बनाएं। चंद्रप्रभा ने ये बात सोमवार को
गांव कीरपिंड में आयोजित चुनाव सभा में कही। इस मौके पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला, सरदार अजीत सिंह, सतपाल मांडी, पंच कीमत सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर रमन भल्ला सहित अन्य नेताओं ने भी चुनावी संबोधन करते हुए जनता से कांग्रेस उम्मीदवारों को जितवाने की अपील की। इसके अलावा रमन भल्ला ने आज कुल्लिया का दौरा कर चंद्रप्रभा का प्रचार किया। गुमराह करते हुए भाजपा अगर 25 सीटें लेगी, वो इस नाम पे लेगी कि हम हिंदू का चीफ मिनिस्टर देंगे, तो सब लोग बह गए। और उसके बाद उसका दौर शुरू हुआ। जितनी ताकत लोगों को गुमराह करके 15 लाख के जुमले से शुरुआत जिसकी की, और वही ताकत से 25 एमएलए और एमपी बन के, और उतनी ताकत से जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को राहत कहीं नहीं, उल्टा अफरा तफरी के माहौल में यहाँ पे डाल दिया, और उसके लिए भाजपा जिम्मेवार है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।